Hello friends, my name is Shahrukh Islam. I'm the faculty of Computer Science Department. Today's topic is BSc Nursing. Topic Basic Computer. What is the computer? How is computer defined? Computer defined electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory. First accepts data such as raw facts, figures and symbols, then process data into informations data that is organized, meaningful and useful, finally produce and stores results. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो आपके रॉ डेटा को एक प्रोसेस करने के बाद उसको एक मीनिंगफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड कराती है. सेकंड, व्हाट इज इंफॉर्मेटिंग प्रोसेस साइकिल. तो क्या करती है कि सबसे पहले वो एक इनपुट करती है, क्या प्रोसेस करती है, और इनपुट में कैसे करती है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सब हमारे इनपुट होते हैं. इनपुट क्या होता है, इट एक्सेप्ट्स द डाटा गिवन बाय द यूजर, यानी कि यूजर क्या करता है कि कंप्यूटर को डेटा को एक्सेप्ट कराता है कीबोर्ड, माउस से. फिर प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेस होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू कहते हैं. फिर वो आउटपुट करता है. आउटपुट किससे करता है, वो मॉनिटर से करता है. और स्टोरेज हमारे पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, इसमें हमारा क्या स्टोरेज होता है. कम्युनिकेशंस, यानी कि इन सब के बाद हम उसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं, यानी कम्युनिकेट कराते हैं. आगे के प्रोसेस में क्या है, व्हाट इज इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होती है, हार्डवेयर यूज टू एंटर डेटा एंड इट्स इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हार्डवेयर क्या करता है, डेटा को डेटा एंटर कराते हैं. किस किस जरिए से, ये हमारे से कुछ हार्डवेयर पार्ट्स हैं, जैसे हमारे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, मॉडेम हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब हमारे क्या हार्डवेयर पार्ट्स हैं. इन सब के किसके अंडर में आते हैं, ये सब इनपुटिंग में आते हैं और आउटपुटिंग में भी आते हैं. व्हाट इज आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस क्या, हार्डवेयर दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू ए यूजर. हार्डवेयर को कन्वे करने के लिए एक यूजर क्या करता है, उसको आउटपुट करता है, यानी कि इनपुटिंग करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है, हमारा आउटपुट. जैसे मॉनिटर होता है, उसके बाद हमारा प्रिंटर होते हैं, ये सब हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस. सिस्टम यूनिट. व्हाट इज द सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट क्या होता है, जो इनपुट के बाद प्रोसेस कराता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि डेटा को इनपुट कराया और उसने उसको क्या किया, प्रोसेस किया. बॉक्स लाइक केस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड टू प्रोसेस डेटा, यानी कि सीपीयू क्या होता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो इनपुट से डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद वो हमें क्या दे देता है, रिजल्ट दे देता है. व्हाट इज द मैग्नीफाइड इनसाइड द ब्लैक बॉक्स, यानी कि ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें सीपीयू है, मेमोरी कार्ड है, वीडियो कार्ड्स है, इस सब को हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं. मदरबोर्ड्स में क्या होते हैं कि हम पावर सप्लाई देते हैं, उसके बाद सीपीयू होता है, वीडियो कार्ड्स होता है, मेमोरी कार्ड्स होता है, रैम रोम होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, मेमोरी कार्ड्स. द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर. व्हाट आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारे प्रोसेसर चिप होती है इंटेल की, और दूसरा होता है मेमोरी, टेम्परेरी होल्डिंग प्लेस फॉर द डेटा इंस्ट्रक्शंस, जिसमें हमारी मेमोरी में हमारी दो तरह की मेमोरी होती है, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल. तो इंटरनल मेमोरी में हमारी रैम रोम आ जाती है, और एक्सटर्नल मेमोरी वो होती है जो हम स्टोरेज करने के काम में लेते हैं, जैसे पेन ड्राइव, जैसे हार्ड डिस्क, जैसे सीडी, डीवीडी, ये हमारी कैसी होती हैं, डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं. रैम और रोम, इन दोनों में डिफरेंस बताया गया है. इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. इट कैन स्टोर डेटा दैट कैन बी accessed randomly at any time. It is form of data storage that cannot be easily programmed. RAM is the memory available for the OS, programs and process used when the computer is running. ROM is the memory that comes with your computer that is pre-written to hold the instructions for the booting of the computer. So RAM is a volatile, contains or lost when computer system is powered off. This is non-volatile. In this case of ROM, contents are not erased or lost even your computer system is powered off. RAM is two types, static RAM and dynamic RAM. The types of ROM include PROM and EEPROM.
द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है, व्हाट इज स्टोरेज, स्टोरेज में किसे है, स्टोरेज फिजिकल मटेरियल ऑन विच डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन आर यूज्ड, यानी कि जो डेटा आपका फिजिकली होता है, इमेजेस हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इन सब डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। और किसके जरिए, डिवाइसेस के, स्टोरेज डिवाइसेस जैसे पेन ड्राइव, जैसे सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में एक फ्लॉपी डिस्क है, मोस्टली अब ये बंद हो चुकी है, कम यूज में आती है। द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे व्हाट इज अ हार्ड डिस्क, प्रोवाइड्स मच ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी देन ए फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क हाउस होल्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, यानी कि हार्ड डिस्क में क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है वो लार्ज स्पेस में होती है, कि आप उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी को, स्टोरेज को सेव कर सकते हैं, चाहे वो 1 टेराबाइट तक में आप उसको स्टोरेज करते हैं। दो तरह की हार्ड डिस्क होती हैं, एक फिक्स्ड हार्ड डिस्क होती है और एक होती है पोर्टेबल हार्ड डिस्क। फिक्स्ड हार्ड डिस्क में हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सेव करते हैं, जिससे हम अपने सिस्टम्स को चलाते हैं। व्हाट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लैट राउंड पोर्टेबल मटेरियल डिस्क, सीडी रोम, सीडी रो, ये हमारी सीडी होती है जो हमारे 700 मेगाबाइट तक का डेटा स्टोर करती है। इसके बाद एक डीवीडी होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसमें हम 4 गीगाबाइट तक का डेटा स्टोर कर सकते हो। और सीडी डीवीडी में आप परमानेंट डेटा को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। व्हाट इज द मिनी स्टोरेज मीडिया, पोर्टेबल देन द मेमोरी कार्ड्स यूज इन, ये क्या है, मेमोरी कार्ड्स होते हैं जो इसमें हम कैमरे में, मोबाइल फ़ोन में हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी ये 2 GB से स्टार्ट हो जाती है, 2 GB, 4 GB, 64 GB। तो हम अपनी छोटी से मेमोरी कार्ड्स होते हैं जिसमें अपने डेटा को हम इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस को सेव करते हैं। व्हाट मेक्स द कंपोनेंट ऑफ पावरफुल, कंप्यूटर क्यों पावरफुल होता है, जैसे स्पीड होती है उसके अंदर, वो काम को क्या करता है, स्पीड से करके देता है, रिलेटेबिलिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, स्टोरेज होता है और कम्युनिकेशन होता है, यानी कि वो जो भी वर्क करता है उसकी स्पीड एक्यूरेट होती है, स्पीड से वर्क करके देता है, एक्यूरेट करके देता है और बहुत ज़्यादा स्टोरेज भी करता है और आपकी कम्युनिकेट में आपकी हेल्प भी करता है। व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ए कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन सोसाइटी, तो कहाँ कहाँ हम अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं वो अभी आपको पता है। एजुकेशन में यूज़ होता है, फाइनेंस में होता है, गवर्नमेंट में, हेल्थ केयर, साइंस, पब्लिशिंग, ट्रेवल इंडस्ट्री, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जिस, कंप्यूटर एक इतनी यूजफुल डिवाइस हो चुकी है जो हर सेक्टर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कहीं भी जाइएगा वहाँ पे आपको कंप्यूटर का यूज़ देखने को मिल जाता है। कोई क्वेरी हो किसी को, कोई क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच।